कहते कि मुझे सहायता कहां से मिलती, वचन में लिखा मुझे सहायता कहां से मिलती, मैं किसकी ओर देखूं, किसकी ओर से मुझे सहायता मिलती है। वचन में लिखा, जब हम देखते हैं खुदा के वचन में कि मुझे सहायता, साम्स 121 उसकी 2 में लिखा कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। पहले भजन करता कहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलती, मैं किसकी ओर ताकूं, मैं कहां देखूं, मैं किससे अपना हल ढूंढूं। आज के लोग भी आजकल से ही इसी तरह से, ऐसी परिस्थिति में किसकी ओर देखूं, मैं कहां से अपने हल ढूंढूं, कौन मेरी मदद करेगा, कहां से मेरी सहायता, मेरा हल कौन करेगा। अपनी प्रॉब्लम में, अपने दुख में जब वो सहने से बाहर हो जाती है तो लोग अपने टेम्पररी रिलीफ के लिए, थोड़े समय की शांति के लिए ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, लेकिन वो तो रिलीफ कहते हैं कि वो टेम्पररी है, थोड़े समय का है। जैसे ही उठोगे उससे भी भारी निराशा, उससे भी ज्यादा स्ट्रेस और बोझ और भारीपन आपको अपने शरीर पर महसूस होगा। ये सहायता तो ये थोड़े समय के लिए अपने आप को एंटरटेन करना, थोड़े समय के लिए अपने आप को दुखों से बाहर करना है। जैसे संसारिक चीजें, ये नशे, ये एंटरटेनमेंट के साधन, ये फोन, ये सोशल मीडिया थोड़े समय के लिए आपको स्ट्रेस से दूर कर सकता है। परमानेंट सोल्यूशन कहां से ढूंढे। मेरे जीवन, मेरे दुखों, मेरी निराशा, मेरी पीड़ा और मेरे स्ट्रेस का निवारण कहां से, सोल्यूशन कहां से ढूंढूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है। और वचन में लिखा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कहें, मुझे सहायता मेरे सच्चे पिता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसके सिंहासन, उसकी स्वर्ग चौकी है और पृथ्वी चौकी, और स्वर्ग क्या, उसका सिंहासन। मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता से, सृष्टिकर्ता से मिलती है, जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा। मुझे सहायता कहां से मिलती है, मुझे अपने सच्चे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती है। जब भी किसी भी तरह का दुख आए तो क्या कहें, परमेश्वर की ओर, हार्ड प्रेयर्स, और अधिक प्रेयर्स, और परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर की ओर ताकना, किसी रिलेटिव की ओर, किसी मदद करने के लिए किसी व्यक्ति की ओर, किसी नशे की ओर, किसी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ओर नहीं। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। और हम इतनी टेस्टिमनीज को देखते कि चाहे वो शरीर में पीड़ा हो, उसमें भी परमेश्वर हमें कंफर्ट देता है। मानसिक रीति से रोग हो, परमेश्वर उसमें भी कंफर्ट देता। मुझे सहायता किसकी ओर से, मुझे सहायता केवल हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से मिलती है। हम इधर उधर देखते, हम इधर उधर ढूंढते अपने सॉल्यूशंस, यदि हम परमेश्वर के करीब आए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, यदि हम प्रेयर्स करें, हम प्रभु के करीब, हम प्रेयर्स में जाएं, रोजों में जाएं, गैर भाषा में हम प्रार्थनाएं करें, यदि हम बाइबल रीड करें, यदि हम जो डिठाई की स्पिरिट्स और गंदी आदतें जो छूटती नहीं हैं, जो बार बार पाप में गिराती वो स्पिरिट्स, यदि हम उन्हें रोक के स्टॉप करें अपने जीवन से, यदि हम अलर्ट रहें आत्मा में, हम प्रेयर्स में डांटे उन दुष्ट आत्मा को जो बार बार पाप में गिराती है, वो स्पिरिट्स जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को अपलिफ्ट होने नहीं देती, स्ट्रॉन्ग होने नहीं देती, यदि आप उन स्पिरिट्स के खिलाफ प्रेयर्स करें तो सच में परमेश्वर जो रुकी हुई बरकतें, रुकी हुई सहायता आपके जीवन के लिए परमेश्वर दे रखी है, वो सहायता परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगी। वचन में लिखा कि यूब के पहले ही अध्याय में उस पर इतनी विपत्ति आन पड़ी, उसका सब कुछ छिन गया, उसके घर बार, नौकर चाकर, बिजनेस, उसके बच्चे, और उसका जहां तक कि उसका शरीर भी कोढ़ी हो गया। और उसका सबसे बड़ा सहायक जो इस धरती पर उसकी एक हेल्पर के रूप में परमेश्वर ने उसकी वाइफ को भेजा, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। फर्स्ट अध्याय में एक व्यक्ति, एक धर्मी और राइचस व्यक्ति, जो प्रभु में बना रहने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में इतने सारे दुख हैं। आप कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई पाप नहीं, मैं व्यभिचार में नहीं, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं, मेरे जीवन में फिर दुख क्यों है? ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति पाप में है, केवल उसी के जीवन में दुख है। कई बार परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए, आपकी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको आत्मा में और परिपक्व और मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए, आपकी गवाही को स्ट्रॉन्ग, आपको एक स्ट्रॉन्ग पिलर परमेश्वर के किंगडम में बनाने के लिए कई बार परमेश्वर आपको, आपके राइचस, आपके धार्मिक होने के बावजूद भी परमेश्वर उस विपत्ति में आपको रहने देता है, ताकि आप प्रभु के और करीब आ सके। प्रभु के दास कहते हैं कि यदि मेरे जीवन में विपत्ति ना आती, यदि मानसिक रीति से मैं डिप्रेशन में ना जाता, यदि वो पेट की बीमारी, यदि वो प्रॉब्लम्स मुझे ना आती, तो मैं एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता,
जो मैं परमेश्वर के किंगडम के लिए ज्यादा से ज्यादा बोता, लेकिन मैं अपने बड़े बिजनेस को छोड़कर कभी भी अपना जीवन सेवा में ना देता। लेकिन परमेश्वर के अपने दास के जीवन में एक खास विल और खास योजना थी, और परमेश्वर ने अपने दास के लिए एक स्पेशल एक विल को रखा था परमेश्वर के किंगडम के लिए। इसलिए राइचस होने के बावजूद कि जब प्रभु में आए, अपने आप को बेहतर किया, प्रेयर्स और बाइबल रीडिंग के बावजूद भी परमेश्वर ने दुख में रखा। और जब दुख नहीं गया, प्रभु के दास कहते, तो मैंने परमेश्वर को 2400 घंटे 24 आवर और पूरी तरह से अपना जीवन सेवा में दे दिया। और देन परमेश्वर ने उन्हें कंफर्ट दिया, एक समय पर कंफर्ट दिया जब उन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। आप कहते हैं मैं प्रेयर में हूं, मैं रोज प्रेयर करता, मेरे जीवन में दुख है। वो दुख इसीलिए है कि परमेश्वर आपको और अपने करीब, और परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को हार्ड और मजबूत और आपके आत्मिक लाइफ को और स्ट्रांग करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स जाती क्यों नहीं, वो इसीलिए है ताकि जब आप अपने मस्से को, अपनी अनॉइंटिंग, अपनी हीलिंग पावर को आप जब ग्रहण करें, अपनी टेस्टिमनी को जब आप ग्रहण करें, तो वो दूसरों के लिए भी एक इंस्पायरिंग, इनकरेजिंग, वो फेथ बूस्ट करने वाली आपकी गवाही ठहरे। आपको परमेश्वर एक ऐसा जन बनाना चाहते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि वो पाप में बार बार गिरते हैं। वो ढिठाई की स्पिरिट से यदि आप अपने जीवन से फायर प्रेयर के दौरान उन्हें डांटें, अपने जीवन से कट आउट करें और डिसीजन लेके नहीं, मैं इस पाप में दोबारा नहीं गिरूंगा, ये टाइम वेस्टिंग स्पिरिट्स हैं। जो प्रेयर के टाइम का समय जो है, प्रार्थना का समय खाने वाली स्पिरिट्स, जो प्रेयर का टाइम है उसी टाइम मुझे काम याद आ रहे हैं, उसी टाइम 100 तरह के काम याद आ रहे हैं, उसी टाइम मेरा मन करता है मैं व्हाट्सएप चेक करूं, उसी टाइम मेरा मन करता है मैं सोशल मीडिया देखूं, मैं स्क्रॉल करूं, मैं देखूं किसने क्या कहा, उसी टाइम मन करता है मैं कमेंट चेक करूं, उसी टाइम आइडियाज आते हैं। जब आप एक दिन अपने पास्टर की बात मान के देखें, एक दिन अपने फोन को बंद करके आप जब प्रेयर करेंगे, हार्ड प्रेयर्स करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आप पहले से अधिक ज्यादा परमेश्वर के साथ एक मन हो पाए हैं। और आप नोटिस करेंगे आपकी प्रेयर्स जो फोन ऑन होने के साथ, आपका डोर, रूम का डोर खुला होने के साथ कोई भी आ जा रहा है, इन चीजों के डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव नहीं हो रही थी। लेकिन आज जो मैंने डोर को बंद किया, अपने किवाड़ों को बंद किया है, और केवल परमेश्वर मेरे संग है, मैंने फोन को ड्रॉ में रख दिया बंद करके, और मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं प्रेयर में हूं। आप देखेंगे आप कितना अपने आप को परमेश्वर के करीब, अपनी आत्मा को अपलिफ्ट हुआ, अपने फेथ को बूस्ट और अपने शरीर पर एक मस्से को आप ग्रहण करता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सो ये जो आपके समय को, प्रार्थना के समय को, आपकी आत्मिक लाइफ को जो खाने वाली स्पिरिट्स हैं, उनके प्रति आपको जागरूक और अलर्ट होना होगा और परमेश्वर में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये स्पिरिट्स है जिसकी वजह से आप हीलिंग को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और जो परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा वो आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो भी भविष्यवाणियां आपके विषय में की गई हैं, उसके लिए आपको एक उचित लड़ाई को लड़ना पड़ता है। और वो लड़ाई किसी मांस और लहू के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी संस्था के साथ नहीं। जैसे प्रभु के दास और वचन कहता, हमारी लड़ाई किसके साथ? अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माओं के साथ, उस अनदेखी पावर के साथ है जो हमारी कॉलिंग, हमारी बुलाहट के साथ हमेशा लड़ती है। सो यदि आप अपने किवाड़ों को बंद करके, अपने फोन को बंद करके यदि आप प्रार्थना करें, तो आपको पता चलेगा यस, आज परमेश्वर मेरे कितने करीब हैं। मैंने प्रभु के दास के जब पहली बार कमरे के दरवाजे को देखा, डोर को देखा, तो उस पर लिखा था दरवाजा खटखटाना मना है। तो मैंने अपोस्टल जी से पूछा अगेंस्टमेंट के बाद कि आपने ये क्यों लिखा है? आपके डोर पर स्पेशल एक बोर्ड लगा हुआ है स्टील का जिस पर लिखा दरवाजा खटखटाना मना है। तो वो कहते वो इसीलिए ताकि जब मैं प्रार्थना करूं, जब मैं प्रेयर में जाऊं, तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके, कोई टीम मेंबर, कोई परिवार का सदस्य मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। जब तक मेरा मन करे मैं तब तक प्रार्थना कर सकूं, मैं लंबा समय परमेश्वर के साथ बिता सकूं। हालेलुया। हम उनके जीवन से देखते हैं किस तरह से परमेश्वर कार्य करता, हम देखते हैं प्रभु किस तरह उनसे बातें करता, हम देखते हैं उनके द्वारा प्रभु किस तरह से लोगों के जीवन में सोल्यूशन, हल और हीलिंग को भेजता है। क्योंकि प्रेयर्स के दौरान कोई भी किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन और किसी भी तरह का कोई भी अड़चन और रुकावट नहीं है। हालेलुया। आप कहते हैं कि मैं होम मेकर हूं, सुबह के टाइम 3600 काम है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे के पास रहना, उनकी केयर करनी, खाना बनाना, क्लीनिंग,
100 तरह के काम हैं। सारे रिलेटिव्स में मैंने जाना, तो रात का समय, मिडनाइट का समय, जब सब सो रहे हैं, उस टाइम को प्रभु को दे दें। उसमें से 2 घंटे आप प्रभु के लिए निकाल सकते हैं। आप कहते हैं मैं सुबह उठकर, भाई कहते हैं मैंने सुबह उठकर अपने ऑफिस में जाना, 3600 तरह के काम हैं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैंने टाइम पर पहुंचना। आप जितने बजे उठते हैं उससे 2 घंटे 1 घंटा पहले उठें और प्रभु को दे दें। आप देखेंगे किस तरह से आपका परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बिल्ड होगा और आप पहले से अधिक ज्यादा मस्से में अपने आप को महसूस करेंगे। सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। आपकी प्रेयर्स में कई तरह की अड़चने हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु का आत्मा कहते हैं कई तरह की अड़चने हैं जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन प्रभु के साथ प्रॉपर्ली बन नहीं पाता। जिस तरह से इंटरनेट और वाईफाई वीक हो तो आपकी आवाज कटती है, आवाज आती नहीं, आप इधर उधर भागते हैं, समझ नहीं आती कि क्या बातचीत हो रही। सेम इसी रीति से आपका आत्मिक रीति से वाईफाई परमेश्वर के साथ तभी जुड़ता है जब इस धरती की सारी डिस्ट्रैक्शंस, सारी अड़चने, सारी रुकावटें, आपकी डिठाई की स्पिरिट्स, आपकी आदतें, फोन, एवरीथिंग आपसे दूर हो और आप केवल परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। हालेलुया। हम कहते हैं हम अपनी मदद और सहायता कहां से ढूंढें, किसकी ओर देखें, अपनी सहायता कहां से ढूंढें, कहां से मुझे मेरी सहायता मिलेगी। लेकिन एक विश्वासी, एक धर्मी, एक आत्मिक रीति से जो जीवित व्यक्ति, जो आत्मा में मजबूत व्यक्ति, प्रार्थना में व्यक्ति क्या कहेगा, मैं अपनी आंखें किसकी ओर, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर, अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाऊंगा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो परमेश्वर जिसने पवित्र आत्मा अपना सच्चा सहायक मुझे भेजा, मैं अपनी आंखें सहायता करेगा। प्रभु कहते मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें कंफर्ट देता हूं, और मैं तुम्हें जस्ट ऐसा कंफर्ट नहीं देता जैसा संसार तुम्हें दिए जाता है। वो टेम्पररी रिलीफ के आपके रिलेटिव कहते हैं चुप कर, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं, हो जाएगा, सारा कुछ आप पे ठीक हो जाएगा, हौली हौली हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। प्रभु कहता मैं ऐसा टेम्पररी रिलीफ, ऐसा टेम्पररी कंफर्ट मैं तुझे नहीं देता। जैसे नशा करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप बेसुध होते हैं, लेकिन जब उठते फिर भार, वही स्ट्रेस और वही प्रॉब्लम्स, वही निराशाएं, वही समस्याएं। प्रभु कहता मैं ऐसा कंफर्ट तुझे नहीं देता, मैं तुझे सहायता दे, सच्ची सहायता, ऐसा कंफर्ट देता हूं। परमेश्वर कहते दूसरे लोग अन्य जाति हैरान रह जाते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग की भट्टी में कहते उन्हें भेजा गया, तो उनके साथ जब देखा गया तो एक और व्यक्ति, एक और जन उनके संग था, उनके संग। और बाहर खड़े लोग हैरान थे कि हमने तो 3 को भेजा और ये चौथा कौन है, चौथा कौन है। और जिसकी ओर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने देखा, उन्होंने किसी राज्य से तरले नहीं किए, किसी टीम से तरले नहीं किए, किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, केवल परमेश्वर की ओर, वचन पर खड़े रहे, प्रभु की ओर देखते रहे, प्रभु की ओर ताकते रहे, अपने सच्चे पिता की ओर, अपनी मन की आंखों से प्रभु की ओर ताकते रहे। और बाहर से राजा ने क्या देखा, एक और जन, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती। कहते शद्रक, मेशक, अबेदनगो के संग परमेश्वर स्वयं आग की भट्टी में उनके संग थे। हालेलुया। आग पर रखते हैं ना आप जब दाल, और थोड़ा सा उसे ना हिलाएं तो धुएं की स्मेल और किस तरह से आपका तड़का जल जाता है। कहते आग की भट्टी में उन तीनों को जब रखा गया, बाहर निकाला गया, स्मेल तक नहीं आ रही थी उनके कपड़ों से। कहते स्मेल, जलने की स्मेल तक नहीं थी उनकी जराबों, सॉक्स, उनके कपड़ों से, उनके बाल जले तक नहीं, स्मेल तक नहीं थी धुएं की। ऐसा सच्चा सहायक हमारा परमेश्वर है। जब आप वचन के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी किसी तरह का समझौता नहीं करते, जब आप अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे कोई भी हालात हो, किसी भी तरह का कितना भी प्रेशर मेरे जीवन पर क्यों ना, कितना भी स्ट्रेस क्यों ना आए, चाहे कोई भी जन, मेरे परिवार का कोई भी रिलेटिव मुझे कितना भी ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल क्यों ना करें कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल, कितना भी सताव, कितना भी विरोध और कितना भी दुख सामने क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रभु में बना रहूं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह बना रहूंगा। तो जो परमेश्वर एक आग, धधकती हुई आग, जो भस्म करने वाली आग है, वो शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर एक कंफर्ट, एक आराम देने वाले,
एक सच्चे सहायक के रूप में आपके लिए वो है। हालेलुया। सब कलीसिया कहे आमीन। जब आप अपनी आंखें किसकी ओर लगाएंगे? परमेश्वर की ओर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर अपनी आंखें लगाएंगे। कहते हैं यूब 1 अध्याय में सब कुछ लुट गया उसका, सब कुछ उसके पास से चला गया। उस दुख में, उस निराशा में एक धार्मिक व्यक्ति, राइचस मैन, आत्मा में बना हुआ, परमेश्वर के करीब रहने वाला, हार्ड प्रेयर्स करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में दुख आया, लेकिन फिर भी कहते हैं वो प्रभु में बना रहा। कहते जिसने दुख दिया, जिसने सुख दिया, क्या वह हमारे जीवनों में दुख ना दे? जिसने अच्छे दिन दिए, क्या वो दुख ना दे? मैं उसी में बना रहूंगा। कहते वो प्रेयर में बना रहा, हार्ड प्रेयर्स में बना रहा, अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बात नहीं की। कहते उसने परमेश्वर से बैकस्लाइड ना हुआ। कहते उसने, अय्यूब ने अपने दुख में नॉन बिलीवर्स की तरह रिएक्ट नहीं किया। कहते उसने मातम नहीं मनाए। कहते वो प्रेयर में बना रहा, वो अंदर ही अंदर अपने मन से प्रेयर्स करता रहा। और जैसे अय्यूब की पुस्तक के पन्ने हम बदलते रहते, आगे की आगे बढ़ते रहते हैं, जो दुख, जो डार्कनेस और जो निराशा और जो भयंकर विपत्ति 1 अध्याय में उस पर आई थी, लास्ट अध्याय तक पहुंचते पहुंचते 42 अध्याय तक पहुंचते परमेश्वर ने, कहते जो उसके पास पहले था उससे भी अधिक परमेश्वर ने उसे अब दे दिया। कहते डबल मस्सा, डबल ग्रेस, डबल बिजनेस, एवरीथिंग डबल दिया परमेश्वर ने। 7 पुत्र, 3 बेटियां दी, लंबी आयु दी और 4 पीढ़ियों तक वो जीवित रहा। अपनी आंखों से अपनी 4 पीढ़ियों, 4 जनरेशंस को वो देखने पाया। क्योंकि अपनी निराशा, अपनी डार्कनेस में, अपनी परीक्षा के टाइम पर, अपनी प्रतीक्षा के टाइम पर, अपने वेट के टाइम पर, अपने साइलेंट टाइम पर, उस समय, उस घड़ी जब परिवार साथ नहीं था, शरीर पर रोग थे, बच्चे, परिवार, बिजनेस खत्म था, कहते उस घड़ी भी प्रभु में क्या रहा? बना रहा। नॉन बिलीवर्स की तरह रिएक्ट ना किया, एक अच्छे इफेक्टिव क्रिश्चियन की तरह प्रभु में बना रहा। और परमेश्वर ने जो 1 अध्याय में उस पर अटैक हुआ, लास्ट अध्याय में परमेश्वर ने उसे डबल दिया। कहें आमीन। प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हे खुदावन, तू दया का पिता, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है खुदावन। कहें ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर तू मेरा सच्चा सहायक, तू मेरा रक्षक है खुदावन। हे परमेश्वर, तू मुझे सब प्रकार की विपत्ति से छुड़ाता परमेश्वर। तू मेरे प्राण की रक्षा करता, जिस तरह से अय्यूब के प्राण की रक्षा की, जिस तरह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्राण की रक्षा की, जिस रीति से दानियेल को बचाया परमेश्वर, तू मेरी रक्षा करता सब प्रकार की विपत्ति से। हे प्रभु, एक एक जन की लाइफ में ये ग्रेस कार्य करे, वो डबल ग्रेस, वो डबल ब्लेसिंग, वो डबल मस्सा जो अय्यूब की लाइफ में आया परमेश्वर, इन एक एक जन की लाइफ में बरकत, वो आशीष, वो मस्सा है खुदावन। ना गिरने वाला विश्वास इनके जीवनों में बना रहे परमेश्वर। ये तुझ में बने रहे लगातार, हर घड़ी, हर मौसम में, हर दुख सुख में प्रभु तुझ में बने रहे। कहें प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। कहें प्रभु, किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज, कोई विपत्ति परमेश्वर मेरे विश्वास को कम ना कर सके। मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार का इमोशनली ब्लैकमेल करना मेरे विश्वास को कम ना कर पाए परमेश्वर। मैं अय्यूब की तरह तुझ में बना रहूं परमेश्वर, ताकि तेरी योजनाएं जो तूने मेरे लिए रखी है, तेरी भविष्यवाणियां जो तूने मेरे लिए रखी, मेरे जीवन में पूरी हो सके परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए, कहें परमेश्वर आमीन, हालेलुया। सब प्लीज। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।